इस सेशन में हम लोग एक SDD लिखेंगे, सिंटैक्स डायरेक्टेड डेफिनेशन फॉर कन्वर्जन ऑफ इनफिक्स एक्सप्रेशन टू पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। ओके, फॉर स्ट्रिंग W। ये स्ट्रिंग जरूर बतानी पड़ेगी क्योंकि अगर स्ट्रिंग नहीं बताई तो फिर SDD या SDT नहीं लिखी जा सकती है। ओके, क्यों? क्योंकि जो स्ट्रिंग होती है सबसे पहला गोल होता है कि उसी स्ट्रिंग के लिए क्या किया जाए, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर लिखी जाए कि जिससे जिस ग्रामर का यूज करके ये मींस स्ट्रिंग जनरेट की जा सके। ओके, तो अगर इस एक्सप्रेशन को मैं देखूं और इसके लिए मैं क्या लिखूं, सबसे पहला गोल है कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर लिखना। तो इसके लिए ग्रामर में लिख देता हूं क्या, E derives E plus T। ओके, E derives E plus T स्लैश T था तो उसको अलग कर दिया। T derives T star F and T derives F। ओके, and F derives 0, 1, 2, 3 और 9 तक के सारे नंबर इंडिविजुअली मैंने इससे क्या किए हैं, डिराइव करवाए हैं। ओके, क्यों? क्योंकि मेरी स्ट्रिंग में 2, 3, 5 मीन्स इस तरह के नंबर आ रहे हैं, तो मैंने कहा 0 से 9 तक में वो सारे नंबर आ सकते हैं। ओके, तो मेरा गोल सिर्फ ये स्ट्रिंग था। मैं अगर यहाँ 2, 3, 5 भी लिखता तो वो भी चलता। ओके, तो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर मैंने लिख दी है। अब मुझे क्या करना है, स्टेप 2 क्या था, विद ईच प्रोडक्शन एसोसिएट सम सिमेंटिक एक्शन और रूल। ओके, आउटपुट को देखते हुए कि आउटपुट हमको क्या चाहिए वो देखते हुए यहां पर हमको क्या करना है, सिमेंटिक एक्शन या रूल एसोसिएट करना है एट द एंड ऑफ द प्रोडक्शन। ओके, लेकिन हम यहां क्या लिख रहे हैं, SDD। इसका मतलब है एक्शन नहीं, सिर्फ यहां पर सिमेंटिक रूल ही एसोसिएट करना है। ओके, तो मैंने जैसे कि बिगिनिंग ऑफ द सेशन क्या बोला था, SDT के सबसे फर्स्ट सेशन में बोला था कि सपोज करो E plus T ही मेरा क्या हो, इसी को पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या कहूंगा कि इस E डॉट की जो इसकी जो वैल्यू होगी पोस्ट फिक्स की वो होगी E डॉट वेल फॉलोड बाई T डॉट वेल और सबसे एंड में प्लस। तो यही रूल मैं यहां एसोसिएट करने जा रहा हूं, E डॉट वेल इक्वल टू E डॉट वेल और यहां पर क्या T डॉट वेल और ये फॉलोड बाई प्लस। ओके, अच्छा, कुछ जगह पर आप ऐसा पाओगे कि इसको E1 और इसको E2 कह देगा। ओके, जबकि दोनों ये वेरिएबल सेम ही होंगे नॉन टर्मिनल। ओके, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि ये E1 E2 कहां से आ गए, जबकि यहां पर दोनों वेरिएबल सेम ही थे। कई बार ये 1, 2 यहां सबस्क्रिप्ट में कर देता है और कई बार ऐसे ये 1, 2 कर देता है। इस मीन्स ये इसका करने का मतलब है सिर्फ ये डिफरेंशिएट करने के लिए कि ये वाला E डिराइव करने के बाद का E है और ये वाला E डिराइव के पहले का है। ओके, तो ये रूल एसोसिएट कर दिया। यहां पर कोई मीन्स रूल बहुत बड़ा नहीं है, सिर्फ क्या करना है कि जो T की वैल्यू कंप्यूट हुई हो, ओके, जो T की वैल्यू कंप्यूट हुई हो वो E को असाइन कर देनी है। यहां पर फिर से बिल्कुल पहले वाले की तरह होगा, T डॉट वेल, अगर चाहो तो यहां पर भी ये किया जा सकता है, T2 डॉट वेल कॉन्कैटिनेशन ऑफ यहां पर क्या F डॉट वेल और लास्ट में क्या स्टार। ओके, यहां पर अगेन सिर्फ आपको क्या करना है, ये असाइनमेंट ऐसे कर देना है कि जो F डॉट वेल जो भी कुछ है वो T को मिल जाए। यहां पर क्या करना है, F डॉट वेल इक्वल टू ये यहां से 0 या 1 या 2 ये जैसे इसकी मीन्स रिक्वायरमेंट है वो यहां पर इसको असाइन हो जाए वैल्यू। ओके, तो ये मैंने क्या लिख दिया है, ये लिख दिया है SDT फॉर द गिवन स्ट्रिंग। ओके,
अब हमको ये नहीं पता अभी कि ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है, ये सही लिखा हुआ है, क्या ये सच में कन्वर्ट करेगा इस तरह के इनफिक्स एक्सप्रेशन को पोस्ट फिक्स में, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एग्जीक्यूट करके देखना पड़ेगा। ओके, अच्छा यहां पर जो ये वेल एट्रीब्यूट है, ये वेल जो एट्रीब्यूट लगा हुआ है हर जगह पर, ये भी देख लेंगे कि ये किस तरह का एट्रीब्यूट है, सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट है या इनहेरिटेड एट्रीब्यूट है। ओके, तो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, इस स्ट्रिंग 2 + 3 × 5 को यहां पर इसके लिए पार्स ट्री बनाऊंगा। ओके, तो इसके लिए हमने जो पार्स ट्री बनाया, ई डिराइव्स ई + t और यहां से t स्टार f, और f से क्या है, f से सीधे ये हमारा 5 है, यहां से t से f और f से ये 3 है, और यहां से t से f और f से ये सीधे क्या है 2 है। ओके, वैसे यहां पर ऐसे भी कर सकते थे, f डिराइव्स id और id को बोल देते कि id वैल्यू लेक्स वैल्यू ले रहा है अपनी, तो अगर लेक्स वैल्यू है तो इससे लेक्स वैल्यू उठा लेगा 2, 3 और 5। ओके, लेकिन ये भी करेक्ट है। तो अब देखते हैं यहां पर कि मीन्स कैसे एग्जीक्यूशन हो रहा है। ओके, तो यहां पर क्या करेंगे हम लोग, इस पार्स ट्री को हम टॉप टू डाउन और लेफ्ट टू राइट स्कैन करेंगे। ओके, तो यहां से मैं अभी ऐसे आता जा रहा हूं, यहां से मैं ये आता गया, यहां पहुंचा, तो अभी यहां पर 2 वैल्यू ये इसको असाइन हो रही है। ओके, 2 इज रिड्यूसिंग टू f, यहां ये 2 इज रिड्यूसिंग टू f, तो f को किसी तरह ये f डॉट वेल क्या हो गया, यहां से 2 इसको असाइन हो रहा है, तो यहां क्या कह दूंगा, f डॉट वेल इक्वल टू 2। नाउ f इज रिड्यूसिंग टू t, f इज रिड्यूसिंग टू t, जब f t में रिड्यूस हो तो ये रूल परफॉर्म करो। ओके, तो रूल क्या है, कुछ नहीं, t डॉट वेल इक्वल टू f डॉट वेल, f डॉट वेल 2 था तो ये 2 इसको असाइन किया जाएगा। नाउ t इज रिड्यूसिंग टू e, t इज रिड्यूसिंग टू e, क्या रूल परफॉर्म करना है, e डॉट वेल इक्वल टू क्या, t डॉट वेल, और t डॉट वेल क्या था 2, तो ये मैंने 2 लिख दिया। ओके, इसके बाद ये अभी यहां से कुछ नहीं परफॉर्म होगा, लेकिन जब यहां पहुंचेगा 3 इज रिड्यूसिंग टू f, यहां पर f डॉट वेल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। ओके, f डॉट वेल क्या है, यहां से ले लेगा 3। नाउ f इज रिड्यूसिंग टू t, ओके, f इज रिड्यूसिंग टू t, तो t डॉट वेल क्या हो गया, ये हो गया 3। नाउ अगेन हियर f डॉट वेल इक्वल टू कितना 5। ओके, जैसे ही 5f में रिड्यूस हुआ, जो रूल है उसके रिस्पेक्टिव वो परफॉर्म होगा। ओके, तो ये यहां पर ये 5 हो गया। नाउ आप यहां पे देखो व्हाट इज हैपनिंग, t स्टार f इज रिड्यूसिंग टू t, t स्टार f इज रिड्यूसिंग टू t। ओके, तो क्या रूल परफॉर्म होना है, पहले तो मैं ये वाला लिखता हूं, क्या, t1 डॉट वेल इक्वल टू t2 डॉट वेल, तो t2 डॉट वेल कौन था, ये था 3। कॉन्कैटिनेशन क्या, f डॉट वेल, f डॉट वेल क्या है 5, उसके कॉन्कैटिनेशन में क्या है स्टार, तो ये मैंने स्टार यहां पे लिख दिया। ओके, नाउ ये और ऊपर जाएगा, यहां पर पहुंचेगा। नाउ e प्लस t इज रिड्यूसिंग टू e। ओके, e प्लस t इज रिड्यूसिंग टू e, एक्शन क्या, रूल क्या परफॉर्म होगा, ये। ओके, तो यहां पे लिखता हूं e1 डॉट वेल इक्वल टू क्या, e2 डॉट वेल, e2 डॉट वेल कौन था, ये वाला था, तो ये 2 यहां पे आया। कॉन्कैटिनेशन में फॉलोड बाई क्या है, t डॉट वेल मीन्स ये वाला। ओके, तो 3, 5 और ये स्टार, फॉलोड बाई प्लस, ये वाला प्लस। ओके, तो ये इस तरह से, तो जो ये रूट पे जो वैल्यू आ रही है e डॉट वेल, ये क्या है, ये है मीन्स जो पोस्ट फिक्स में कन्वर्जन। तो ये जो अल्टीमेटली हमको कंप्यूट होके आ गया है, ये पोस्ट फिक्स है ऊपर वाली स्ट्रिंग का। ओके,
और यहां पर आपने ये भी देखा जैसे f की वैल्यू थी ये किसके टर्म में आ रही थी, उसके चिल्ड्रन के टर्म में कंप्यूट हो रही थी। ये t की वैल्यू किसके टर्म में थी, इसके चिल्ड्रन के टर्म में थी। इसका मतलब जो ये वेल एट्रीब्यूट है ये किस तरह का एट्रीब्यूट है, सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट है। ओके, सो दिस इज हाउ मीन्स वी हैव रिटन द SDT फॉर कन्वर्जन ऑफ इनफिक्स एक्सप्रेशन टू पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। यहां पर आपके लिए होमवर्क है कि अगर मैं ये बोल दूं कि इनफिक्स एक्सप्रेशन तो टू प्रीफिक्स एक्सप्रेशन के लिए SDD लिखना है, हाउ यू विल राइट इट। ओके, हिंट है क्या करना है, जैसे इसमें E प्लस टी था तो आपने क्या लिखा, E डॉट वेल फॉलोड बाई T डॉट वेल और फॉलोड बाई प्लस। ओके, अगर ये प्रीफिक्स होता तो क्या करते आप, प्लस सबसे पहले आता फॉलोड बाई E डॉट वेल फॉलोड बाई T डॉट वेल। ओके, यहां पर कोई चेंज नहीं, यहां पर अगेन स्टार फॉलोड बाई T डॉट वेल एंड फॉलोड बाई F डॉट वेल, ये कर दोगे और ऐसे एग्जीक्यूट करके देखोगे, यू विल गेट द प्रीफिक्स एक्सप्रेशन फॉर अ गिवन इनफिक्स एक्सप्रेशन। ओके, एंड दैट्स डन।